हरे कृष्णा। आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फेस्टिवल के बारे में जिसे सुनते ही हमारे मन में और उत्साह बढ़ता है। वो है दिवाली। दिवाली का नाम सुनते ही हमारे मन में ये ख्याल आता है कि शॉपिंग करना, घर को सजाना, बाहर लाइटिंग करना, मिठाई खाना, कपड़े खरीदना और बहुत सारे चीज़ जैसे घूमने जाना। तो क्या एक्चुअल में सच में यही दिवाली है? क्या सच में यही दिवाली मनाने का सही तरीका है? तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में दिवाली कैसे मनाते हैं। दिवाली हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा और सबसे धूमधाम में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। उत्सव है। उत्सव दो शब्दों से आया है। उत शब्द का अर्थ है कि चले जाना, मिट जाना, और सब शब्द का अर्थ होता है कि संसार की सारे दुख और परेशानियाँ। तो उत्सव का अर्थ हुआ कि संसार के सारे दुख और सारे परेशानियाँ चले जाना, और यही उत्सव का सही अर्थ होता है। और हम देखते हैं हमारे भारत में बहुत सारे पर्व और बहुत सारे उत्सव मनाया जाता है, जैसे दिवाली, दशहरा, होली, गणेश पूजा, लक्ष्मी पूजा और दुर्गा पूजा। ये सब उत्सव मनाने के बाद भी हमारे जीवन से दुख क्यों नहीं जा रहे? इसका मतलब ये हुआ कि हम इस उत्सव को सही तरीके से नहीं मना रहे। हम सिर्फ अपने खुशी के लिए मना रहे। हम सिर्फ अपने इंद्रियों की खुशी के लिए मना रहे। लेकिन वास्तव में ये फेस्टिवल, ये सब उत्सव भगवान की प्रसन्नता के लिए मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान सारे आनंद का स्रोत है। जब हम उनकी आनंद के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए ये सारे उत्सव, ये सारे फेस्टिवल्स मनाएंगे तो हमें और संतुष्ट मिलेगा और हमारे जीवन से दुख मिट जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप कपड़ा मत खरीदो, शॉपिंग मत करो, बाहर घूमने मत जाओ, मिठाई मत खाओ, लेकिन ये सब चीज़ को स्पिरिचुअलाइज में कन्वर्ट करो। जैसे आप घूमने जाना है तो मंदिर जाइए, भगवान का दर्शन कीजिए। आपको मिठाई खाना है तो घर पे मिठाई बनाइए और भगवान को भोग लगा के खाइए। और आपको शॉपिंग करना है, जैसे कपड़ा पहनना है, कपड़ा खरीदना है, तो पहले भगवान को दिखाइए, फिर बाद में आप पहन सकते हैं। तो ये सब कार्यों को ना आप भक्ति में कन्वर्ट करें, आप स्पिरिचुअलाइज में कन्वर्ट करें, तब जाके हम अपने जीवन में खुशी आ सकता है। हम जो भी कार्य करें वो भगवान को माध्यम रख के करें, भगवान को बीच में ला के करें, तब जाके हमारे जीवन में परम आनंद का सुख प्राप्त हो सकता है। हम देखते हैं दिवाली में हर घर में लाइटिंग होता है, दिया जलाते हैं और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होता है। ये प्रकाश बाहर की अंधकार को मिटा देता है। इसी तरह हमारा हृदय में जो अंधकार है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, ये जैसे अंधकार को मिटाना है, तो हमको ज्ञान रूपी प्रकाश को हमारे जीवन में डालना होगा। आज इस संसार में हमें इतना दुख मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि हम सब अज्ञानी हैं। अज्ञानता के कारण पाप बढ़ता है और पाप से हमको दुख मिलता है। आज अगर हम इस अज्ञानता और इस पाप को मिटाना चाहते हैं तो भगवान की दिया हुआ ज्ञान को हम अपने जीवन में अप्लाई करना होगा। लेकिन ज्ञान क्या है? ज्ञान के विषय में जानना भी तो जरूरी है, क्योंकि ज्ञान के बारे में जानेंगे तब तो हम जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। तो भगवत गीता में भगवान इन चीज़ों को ज्ञान बताया गया है। जो इंसान ये समझ ले कि मैं कौन हूँ और ये प्रकृति क्या है और प्रकृति के साथ मेरा क्या संबंध है, और प्रकृति और मेरा मालिक कौन है, और भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, इसको ज्ञान कहा गया है। और बाकी सब अज्ञानी है। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य सत्यन्ते प्रति जाने प्रियश्चि में। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मुझे मन लगाओ, मुझ पे मन लगाओ और मुझे नमस्कार करो और सदैव मेरी चिंतन करो, और इसी तरह से तुम मेरे पास आ सकते हो। और भगवान यहाँ पे प्रॉमिस देते हैं। तो एक्चुअली यही असली ज्ञान है, और इस दिवाली में हम यही ज्ञान को हम अपने अंदर डालेंगे, हम अपने अंदर प्रकाश करेंगे, तब जाके हम अपने जीवन में खुशी लाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा सबसे अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसने भी ये नाम जपा है अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आया है। आप भी ट्राई कीजिए और आप भी इस नाम को जप करिए और भगवत गीता का संदेश प्रचार करिए और भगवत गीता खुद पढ़िए। अब ये सवाल आता है कि दिवाली में हम किसकी पूजा करें? हम लोग देखते हैं कई लोग
दिवाली में सिर्फ लक्ष्मी जी का ही पूजा करते, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी जी के साथ नारायण का भी पूजा करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण जी का अंतरंगा शक्ति है। हम अगर शक्तिमान से शक्ति को अलग करेंगे तो फिर अच्छा नहीं होता है। जैसे कि हम अपने घर में किसी माता जी को बुलाएंगे और प्रभु जी को इनवाइट नहीं करेंगे तो फिर वो माता जी तो नाराज़ हो जाएंगे। इसी तरह सिर्फ लक्ष्मी जी को पूजा करके हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो ये थोड़ा पाप भी होता है। और एक दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे कि रावण और हनुमान जी। रावण ने क्या किया था कि भगवान राम से लक्ष्मी माता को, मतलब सीता माता को अलग करके भोग करना चाहता था, लेकिन दूसरी ओर हनुमान जी वही सीता माता को भगवान के राम के चरण में सेवा के लिए लगाए थे, सेवा के लिए लिए थे। तो हमको ये सोचना होगा कि हम रावण जैसा राक्षस बनेंगे या हनुमान जी जैसा भक्त बनेंगे। हमको भक्त बनना है। हमको जो भगवान है, लक्ष्मी जी है, उनको भगवान की नारायण की सेवा में डालना है। तो इसलिए आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ लक्ष्मी जी को पूजा मत कीजिए, क्योंकि प्रभुपाद जी भी यहाँ बताते नारायण के बिना लक्ष्मी है तो फिर वो लक्ष्मी नहीं होते, वो माया देवी होते। तो हम माया को पूजा नहीं करना चाहिए, हम लक्ष्मी जी का ही पूजा करना चाहिए, और वो भी नारायण जी के साथ। ठीक है, तो ये दिवाली दिल का दिवाली। चलो ये दिवाली में कुछ अलग करते हैं, और जितने भी अभी तक जैसे भी हम दिवाली मनाए थे वो छोड़ दीजिए। अब से हम ट्राई करेंगे कि दिवाली का असली जो दिवाली होता है वही मनाएंगे। भगवान श्री रामचंद्र का स्वरूप, भगवान श्री रामचंद्र का स्वभाव हम अपने अंदर लाएंगे। तो हम अपने अंदर की जो अज्ञानता है वो ज्ञान रूपी प्रकाश से हम इसे प्रकाश करेंगे। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि दिवाली मनाएंगे तो सही तरीके से मनाएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सबको शेयर कीजिए, सबको भी ये ज्ञान मिलना जरूरी है, सबको भी बताइए। अगर आप ये चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और ऐसे वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलता है। तो आपके लिए ऐसे वीडियो बना के लेके आता हूँ। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।